तो टॉर्क जब हमने पढ़ा था तो टॉर्क को हमने लिखा था क्या, आर क्रॉस एफ। क्या लिखा था, आर क्रॉस एफ, या इसको लिखा था हमने आई ओमेगा। और हमने कहा था कि जो टॉर्क है वो एनालॉगस है किसके, फोर्स के। ठीक है, हमने कहा था कि जो टॉर्क है, टॉर्क इज एनालॉगस टू द फोर्स, यानी कि फोर्स जो है लीनियर फोर्स वो किसके बराबर है, एम ए के बराबर। और अगर उसको टॉर्क से कंपेयर किया जाए तो वो किसके बराबर होता है, आई इंटू अल्फा। ये आई अल्फा आएगा, सॉरी आई इंटू अल्फा। तो किसके बराबर आएगा, आई अल्फा, जहाँ पे फोर्स किस मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लीनियर के लिए, और ये कौन सी मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रोटेशनल के लिए। ठीक उसी तरह से ये हो गया मास, और ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये होता है हमारे पास क्या, एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा एंगुलर मोमेंटम, वो भी कुछ इसी तरह से मिलता जुलता हुआ है। काफ़ी चीज़ें वही चीज़ उसी तरह से यूज़ होंगी जो कि हमने पढ़ी थी टॉर्क में। तो अगर आपको ये बेहतर तरीके से समझना है तो आपको हमारा जो पुराना वाला लेक्चर है यानी कि टॉर्क वाला लेक्चर है उसको एक बार देखना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। तो बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो जिस तरह से हमने पढ़ा था क्या, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर होता है, P, और P इक्वल्स टू होता है m इंटू वी। P इक्वल्स टू होता है किसके बराबर, m इंटू वी। और लीनियर मोमेंटम के बाद हमने पढ़ा था क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक उसी तरह से रोटेशनल के केस में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। और एंगुलर के केस में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लिखते हैं एल से, और जो किसके बराबर होता है, एम वी आर परपेंडिकुलर, एम वी आर परपेंडिकुलर, या इसको लिखते हैं एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर, या इसको लिखते हैं एम वी आर साइन थीटा। ये ठीक उसी तरह से चीज़ें चल रही हैं जिस तरह से टॉर्क में था, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, या एफ आर परपेंडिकुलर, या आर एफ साइन थीटा। तो ये जिस तरह से वहाँ पर चीज़ें चली थी, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होंगी, ये चीज़ें चलेंगी। तो एंगुलर मोमेंटम हो गया एम वी आर, एम परपेंडिकुलर एम वी परपेंडिकुलर आर, एम वी आर साइन थीटा। ठीक है, ये जो एम वी है, ये जो एम वी है, अगर यहाँ से देखो तो ये जो एम वी है ये क्या है, मोमेंटम है। कौन सा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम को अगर इस चीज़ को मैं पकड़ूं तो लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर दिया यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, लीनियर मोमेंटम को, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है ना, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लीनियर मोमेंटम को यदि मल्टीप्लाई कर दिया किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो हमें क्या मिल जाता है, एंगुलर मोमेंटम। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। भाई मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको जब हमने टॉर्क पढ़ा था हमने कहा था कि किसी भी फोर्स की रोटेशनल कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट। अब यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके लिए, मोमेंटम के लिए। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम को हम क्या कह सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में किसी में ये आपसे आराम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज नोन एज लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, या कोई दो ऑप्शन और दे दे और उनमें से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर जो मोमेंटम होगा भाई, लीनियर मोमेंटम तो जो क्या होता है, कोई चीज़ चल रही है, एक सीधी रेखा, सीधी लाइन में जाती है, तो उसके लिए हम निकालते हैं लीनियर मोमेंटम।
इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम किसके लिए निकालेंगे, यदि कोई चीज़ क्या जाएगी एक एंगल पे घूम रही होगी, किसी रोटेशन, उसमें रोटेशन हो रहा होगा या उसमें कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसके लिए किसकी बात होगी, एंगुलर मोमेंटम की बात होगी। जब हमने टॉर्क पढ़ा था, अगर पहले इसकी यूनिट की बात कर लें तो यूनिट इसकी क्या होगी, मोमेंटम की जो यूनिट होती है, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, मोमेंटम की आप यूनिट क्या लिखते हो, मोमेंटम की यूनिट भाई मास की यूनिट कितनी हो गई, किलोग्राम, और वेलोसिटी की हो गई मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की क्या लिखते हो, लीनियर मोमेंटम की किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आर से। तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट एम वी आर है, तो एम की यूनिट कितनी, किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट कितनी, मीटर पर सेकंड, और आर की यूनिट कितनी, मीटर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये किसकी यूनिट हो गई, ये हो गई एंगुलर मोमेंटम की। किसकी यूनिट हो गई, एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, डायमेंशन से भी यहाँ से निकाली जा सकती है। डायमेंशन कैसे निकलेगी, डायमेंशंस निकालनी है तो कैसे निकलेगी, किलोग्राम के लिए क्या लिखोगे, m1 L2, और इसके लिए क्या लिखोगे, T-1, m1 L2 T-1। ये क्या हो जाएंगी, इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस होती हैं। ठीक, अब हमने जब टॉर्क पढ़ा था तो वहाँ पर हमने टॉर्क निकाला था एक पहले निकाला था एक पार्टिकल के लिए, और पार्टिकल के लिए भी उसको एक पॉइंट के अबाउट फाइंड आउट किया था, और फिर किसके अबाउट फाइंड आउट किया था, एक एक्सिस के अबाउट। और फिर उसके बाद हमने जो टॉर्क निकाला था वो किसके लिए निकाला था, रिजिड बॉडी के लिए। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम जो हम निकालेंगे, पहले निकालेंगे एक पार्टिकल के लिए और फिर हम निकालेंगे किसके लिए, एक रिजिड बॉडी के लिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम किसके लिए, एक पार्टिकल के लिए। तो एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल। तो पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम अगर निकालें तो सबसे पहले अबाउट अ पॉइंट, तो अबाउट अ पॉइंट निकालना है। तो हमने एक बॉडी ले ली आर्बिट्री शेप की, कोई भी आर्बिट्री शेप यानी कि कोई भी रैंडम शेप है, और ये पॉइंट है। इस पॉइंट का जो मास है वो है m, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है v वेलोसिटी है। इस तरह से सपोज़ हमें इस पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो हमने क्या किया, जिस तरह से हम टॉर्क में करते थे, उस पॉइंट को हम क्या करते थे, एक डिस्टेंस से मिलाते थे। तो हमने इस डिस्टेंस से इसको मिला दिया, ये इसको मिला दिया, यहाँ से मिला दिया, और इसको नाम दे दिया हमने आर वेक्टर। फिर हम क्या करते थे, हम एंगल फाइंड आउट करते थे किस किस के बीच में, आर और वी के बीच। तो अब मेरे को बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आर और वी के बीच का एंगल क्या होगा और किस तरह से निकालेंगे। भाई हमने जब टॉर्क के लिए एंगल निकाला था तब भी हमने बात की थी कि इनको जो वेक्टर्स हैं इनको या तो टेल टू टेल मिलाओ या हेड टू हेड मिलाओ। तो ये जो वेक्टर है आर वेक्टर, ये इसकी टेल होगी, ये इसकी हेड होगी। सिमिलरली ये जो वेक्टर है वी वेक्टर, ये इसकी क्या होगी, टेल होगी, और ये क्या होगा, हेड होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस रेडियस वेक्टर को एक्सटेंड कर देंगे रेडियली आउटवर्ड्स। इस तरह से इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, या देसी भाषा में बोलूँ तो इसको आगे की तरफ बढ़ा दोगे, और ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आर। फिर हम क्या करते थे, हमारे पास दो तरीके थे। एक तरीके में, एक मेथड में हम v को, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी है उसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। जब हम टॉर्क में बात करते तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते थे, और जिस पॉइंट के अबाउट हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना होता था, उससे क्या डालते थे, परपेंडिकुलर। तो सेम कहानी यहाँ पर होगी, यहाँ पर हम v वाली लाइन को किधर एक्सटेंड करेंगे, पीछे की तरफ। तो ये इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ये पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। फिर जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है वहाँ से डाल दिया परपेंडिकुलर, ये डाल दिया परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ से। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, आर परपेंडिकुलर। और आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये जो वी बन रहा है ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो हमें दिखा एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हो गया है ना, ये क्या बन गया, ट्राइंगल। ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया।
ये जो डिस्टेंस है ये r हो गई, हमें ये डिस्टेंस चाहिए जिसको हम कह रहे हैं r परपेंडिकुलर। तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया r परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना हो गया r, तो r परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, r साइन थीटा, कितनी आ गई, r साइन थीटा। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम कितना हो गया, m इंटू वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, r परपेंडिकुलर, ये आ गई इस पॉइंट के अबाउट। तो यहाँ पर LO जो हो गया वो कितना हो गया, mv इंटू r परपेंडिकुलर, और r परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, r साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हो mv r साइन थीटा। डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी, डायरेक्शन ठीक उसी तरह से निकलेगी जिस तरह से किसकी डायरेक्शन निकलती थी, जिस तरह से टॉर्क की डायरेक्शन निकलती थी। यानी कि आप अपनी जो फिंगर्स हैं उनको r की डायरेक्शन में रखोगे ऐसे, और फिर v की तरफ उसको कर्ल करोगे, यानी कि इस तरह से कर्ल करोगे। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो किसको बताएगी, वो एंगुलर मोमेंटम को बताएगी। वहाँ पर क्या करते थे, r क्रॉस f, यहाँ पर क्या करोगे, r क्रॉस v। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो किसको बताएगी, एंगुलर मोमेंटम को बताएगी। तो डायरेक्शन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, या तो यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल का, और या फिर हम यूज़ कर सकते हैं किसका, स्क्रू रूल का। से कैसा होगा भाई, इसको ये जब r ऐसे घूमेगा तो ये स्क्रू ऐसे घूमेगा, ये इस तरह से घूमेगा, तो इस तरह से घूमेगा, तो जिस डायरेक्शन में ये जाएगा वो डायरेक्शन किसको बताएगी, एंगुलर मोमेंटम को बताएगी। तो एंगुलर मोमेंटम एक पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, तो उसको फाइंड आउट करने का एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या था, दूसरे तरीके हमने जब हमने टॉर्क की बात की थी तो वहाँ पर फोर्स के कंपोनेंट किए थे। तो दूसरे मेथड में हम यहाँ पर तो फोर्स है नहीं, यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट करेंगे किसके, वेलोसिटी के। देखो कैसे करेंगे, ये पॉइंट है हमारा O, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस हो गई r, और ये वेलोसिटी हो गई, है ना, यही दिया हुआ है। अभी हमने क्या किया, इस r को एक्सटेंड कर दिया, हमने एक्सटेंड, ये एक्सटेंड कर दिया, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब क्या होगा, इस वेलोसिटी के हम कंपोनेंट कर देंगे, जिस लाइन के साथ एंगल बन रहा है उस पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, v कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या चला जाएगा, v साइन थीटा। अब जैसा कि हमने टॉर्क के केस में पढ़ा था कि f कॉस थीटा किसी तरह का टॉर्क नहीं लगा रहा था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, उस पॉइंट को खींच रहा था अपनी तरफ। या ये कह लें कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और फोर्स वेक्टर दोनों एक लाइन पर आ गए थे, इसलिए उनके बीच का एंगल क्या हो गया था, 0। तो सेम कहानी यहाँ, v cos थीटा इसको अपनी तरफ खींचेगा, इस पॉइंट O को अपनी तरफ खींचेगा, या अंदर की तरफ, अगर ये डायरेक्शन उल्टी होती तो क्या करता है, इसको अंदर की तरफ दबाता। या ऐसा कह लें कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और v cos थीटा है, इनके बीच का जो एंगल हो गया कितना, 0। इसलिए v cos थीटा की वजह से कोई भी मोमेंटम नहीं आएगा। तो मोमेंटम किसकी वजह से आएगा, v साइन थीटा की वजह से आएगा। तो मोमेंटम अबाउट O क्या हो जाएगा, अगर इसकी मास m थी तो मोमेंटम कितना हो गया इसका, mv साइन थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, r। तो ये कितना बन गया, mv r साइन थीटा। अगेन वही चीज़ आ गई। और एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू v cos थीटा 0, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू v cos थीटा इज 0 क्यों हो गया, बिकॉज एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v cos थीटा इज 0 और 180 डिग्री, और साइन 0 या 180 डिग्री क्या वैल्यू देता है, 0 देता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। या आसान भाषा में इसको कहो तो इसको ऐसा कह सकते हो कि जो v cos थीटा है इसको अपनी तरफ खींच रहा है, घुमा नहीं रहा है, किधर क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से वहाँ पर स्पेशल केस बना था, स्पेशल केस क्या बना था वहाँ पर, कि यदि लाइन ऑफ फोर्स
उसी पॉइंट से पास हो रही हो जिसके अबाउट टॉर्क निकाला जाता है, तो टॉर्क की वैल्यू आती है 0। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, यदि वेलोसिटी वाली लाइन उसी पॉइंट से पास हो रही है जिसके अबाउट क्या निकाला जाना है, एंगुलर मोमेंटम निकाला जाना है, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम यहाँ नोट लगा के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ line of velocity passing through the point about which we have to calculate angular momentum, तो यदि लाइन ऑफ वेलोसिटी उसी पॉइंट से पास हो रही है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाला जाना है, देन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम will be 0। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, 0 हो जाएगी। तो यदि हमें किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीके थे, या तो वेलोसिटी की लाइन को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे और उसके बाद जिस पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है एंगुलर मोमेंटम, वहाँ से क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर लाइन, जैसा कि हमने यहाँ किया। वेलोसिटी वाली लाइन को पीछे बढ़ा दिया और जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है वहाँ से क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। दूसरा तरीका क्या है कि वेलोसिटी के कंपोनेंट कर सकते हैं और वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट से हम डिस्टेंस ले लेंगे, वो भी क्या दे देगा, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू दे देगा। तो ये तो बात हुई जब हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला किसके अबाउट, एक पॉइंट के अबाउट। अब हम बात करते हैं किसके अबाउट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। एक एक्सिस के अबाउट हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एक्सिस के अबाउट यदि हमें मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो जब हमने पढ़ा था टॉर्क, तो टॉर्क में हमने जब एक्सिस के अबाउट मोमेंटम एक्सिस के अबाउट जब हमने टॉर्क निकाला था तो वहाँ पर हमने देखा था कि जिस एक्सिस के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है उस एक्सिस पर हमने एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट के अबाउट हमने क्या निकाला था, टॉर्क निकाला था। और उसके बाद उस टॉर्क के हमने जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाला जाना था उसके क्या कर दिए थे, कंपोनेंट कर दिए थे। तो सेम कहानी यहाँ पर होगी, जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाला जाना है उस एक्सिस पर हम क्या लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट के अबाउट हम क्या निकाल लेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे और एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन आएगी उसके क्या कर देंगे, कंपोनेंट कर देंगे। तो जो कंपोनेंट उस एक्सिस पर आएगा वो क्या कहलाएगा, उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। यानी कि हमने क्या किया, हमारे पास ये एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर कोई पॉइंट है रैंडम पी पॉइंट है और उस पर जो वेलोसिटी है वो अंदर के डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में अंदर वेलोसिटी जा रही है। तो अंदर उसमें वेलोसिटी जा रही है और यहाँ से हमने ले ली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कोई भी डिस्टेंस ले ली, परपेंडिकुलर नहीं, कोई भी डिस्टेंस ले ली r, जो कि यहाँ से एंगल बना रही है कितना, थीटा। ये पॉइंट है O। हमें बोला कि y एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालिए, फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट y एक्सिस। तो जैसा हमने टॉर्क में किया था सेम कहानी यहाँ पर दोहराई जाएगी, तो सेम कहानी यहाँ पर चलेगी। यानी कि क्या होगा कि ये जो y एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंटम निकालना है एंगुलर, तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस पर हमने पॉइंट ले लिया, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट के अबाउट मैं क्या निकाल लूँगा, एंगुलर मोमेंटम निकाल लूँगा। तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है, मान लेते हैं इसका मास है m, तो क्या क्या चाहिएगा मेरे को, एक तो r चाहिएगा और एक वेलोसिटी है अंदर की तरफ। अब पहला क्वेश्चन ये
कि एंगल कितना होगा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, अब 90% केसेस में गड़बड़ क्या होती है, जहाँ पर एंगल दिखा थीटा तो हम लिख देते हैं कि जो एंगल दोनों के बीच में होगा कितना होगा थीटा। अरे भले आदमियों, इसको एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा, वेलोसिटी ऐसे जा रही है अंदर की तरफ, है ना, और ये जो डिस्टेंस हो गई ये आर हो गई। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो ये आर और वी के बीच जो एंगल है, ये आर और वी के बीच का जो एंगल है कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो एंगल यहाँ पर फॉर दिस केस एंगल बिटवीन आर एंड वी इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया, तो अब हमारा काम हो गया, यानी कि एंगुलर मोमेंटम आ गया किसके अबाउट, ओ के अबाउट। तो कितना आ गया, एम वी और आर, सीधा सीधा आ गया एम वी आर। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, वही चीज़, ये आर रखा मैंने ऐसे, ठीक है, आर रखा और इसको घुमा दिया किधर की तरफ, वेलोसिटी की तरफ घुमा दिया। तो ये किसकी डायरेक्शन मिल रही है, यहाँ पर मेरे को एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन मिल रही है। तो मेरे को ये जो डायरेक्शन मिली, ये जो डायरेक्शन मिल गई ऐसे, ये किसकी डायरेक्शन मिल गई, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन मिल गई। पर हमें किसके अबाउट निकालना है, वाई के अबाउट। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो ये जो पूरा एंगल है ये कितना है 90 और ये है थीटा, तो ये कितना बच गया 90 माइनस थीटा। ये जो है ये वाला, ये एंगल पूरा कितना होगा 90 होगा, ये आ गया 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा 90 थीटा होगा। अब मेरे को जो एंगुलर मोमेंटम चाहिए वाई के अबाउट चाहिए, तो ये एंगुलर मोमेंटम तो मेरे को मिल गया। अब इसका क्या कर देंगे, कंपोनेंट कर देंगे। तो इसका जो कॉस कंपोनेंट जाएगा वो वाई के अबाउट आएगा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बन रहा है उसके साथ क्या जाएगा, कॉस। तो एल वाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एम वी आर, और ये कितना हो गया कॉस थीटा। तो वाई के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, एम वी आर कॉस थीटा हो गया, है ना। इसी तरह से एक्स के लिए निकाला जा सकता है। तो ये ठीक इसी तरह से हमने देखा था कहाँ पर, जब हमने टॉर्क निकाला था कि किसी एक्सिस के अबाउट। अब वहाँ पर भी स्पेशल केस बने थे। स्पेशल केस क्या बने थे वहाँ पर हमने कहा था कि यदि जो लाइन ऑफ फोर्स है उस एक्सिस को कट कर रही है, जिसके अबाउट क्या निकाला जाना है, टॉर्क निकाला जाना है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों था वो, क्योंकि हम क्या करते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाल रहे थे उस पर हम क्या मानते हैं, पॉइंट मानते हैं, और पॉइंट के अबाउट हम क्या निकालते हैं, टॉर्क निकालते हैं, फिर उसका कंपोनेंट करते हैं। तो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो कहाँ से पास हो रही थी, पॉइंट से पास हो जाती थी, इसलिए एक्सिस के अबाउट क्या हो गया, 0। तो सेम कहानी यहाँ पर होगी कि यदि जो लाइन ऑफ वेलोसिटी है वो उस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही हो, जिसके अबाउट क्या निकाला जाना है, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी कि ये केस हो जाए, ये पॉइंट है और ये इसकी वेलोसिटी ऐसे, और ये अब क्या कर रही है, इसको इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो जो वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंगुलर मोमेंटम है, वो कितना दे देगा, 0। क्यों दे देगा, क्योंकि जो लाइन ऑफ वेलोसिटी है वो इंटरसेक्ट कर रही है किसको, एक्सिस को, जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाला जाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ लाइन ऑफ वेलोसिटी intersect the axis about which angular momentum has to be calculated, then it gives 0 एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्या देगा, 0 एंगुलर मोमेंटम देगा। तो ये तो बन गया इसमें एक स्पेशल केस। दूसरा स्पेशल केस इसमें क्या बना था कि यदि वो फोर्स उस एक्सिस के पैरेलल हो जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना था, तो भी टॉर्क की वैल्यू क्या थी, 0। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, यदि वो लाइन ऑफ वेलोसिटी उस एक्सिस के पैरेलल हो जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है,
तो भी क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, ज़ीरो। यानी कि वेलोसिटी अगर ऐसे है तो एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो इफ़ लाइन ऑफ वेलोसिटी is parallel to the axis, कौन सा एक्सिस, जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, देन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जीरो। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। और इस चीज़ का आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो इसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, कौन सा, टॉर्क वाला, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा मेरे हिसाब से वो समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और अगर समझ में आ गया है तो भी कमेंट करो यस में या फिर वाई लिख के बताओ। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलें आगे। चलिए, तो ये तो बात हुई किसके लिए, पार्टिकल के लिए। तो पार्टिकल के लिए हमने जो एंगुलर मोमेंटम निकाला वो एक पॉइंट के अबाउट निकाला और एक्सिस के अबाउट निकाला। अब हम बात करेंगे रिजिड बॉडी के लिए। तो रिजिड बॉडी से के लिए बात करें उसके पहले इसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दिया है, पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v along a line y is equals to x plus 5, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन। तो ये कुछ क्वेश्चन इस तरह का होगा, ये एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने, है ना, ये x और ये y। अब y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 जो लाइन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये कौन सी लाइन हो गई, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और इसको कंपेयर किया जाए अगर उस लाइन से तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। यानी कि यहाँ से c जो है, c जो इंटरसेप्ट जिसको बोलते हैं हम, वो कितना आ गया, 5। और वो कौन सी डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 5। m क्या होता है, m होता है स्लोप। तो स्लोप यहाँ पर कितनी है, 1। और 1 स्लोप का मतलब है ये किसकी वैल्यू है, tan थीटा। और tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा कितना होता है, 45 डिग्री। यानी कि यहाँ से जो एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। कितना होगा, 45 डिग्री। और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है इससे, नहीं, जितनी हमें चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई हमें। तो वेलोसिटी जो है वो इस लाइन के अलॉन्ग है ना, ये वेलोसिटी हो गई। तो ये वेलोसिटी एक एंगल पर आ गई, कितने एंगल पर आ गई, 45 डिग्री पे। तो इस वेलोसिटी के हम कंपोनेंट कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बनेगा इसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये बनेगा, ये कौन सा कंपोनेंट बन गया, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका ये बन गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, v cos 45 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट के अबाउट हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो वेलोसिटी की लाइन एक्सटेंड की और वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 5, और वेलोसिटी कितनी हो गई, v cos 45 डिग्री, है ना। और मास कितना है, m। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, m v cos 45 इंटू 5। अच्छा, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो गया कितना, 5। तो इसको हम दोबारा से लिख सकते हैं 5mv/√2। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, रेडियस इस तरह से रखी और वेलोसिटी की डायरेक्शन में ये गया। तो ये जो थंब है ये किधर की डायरेक्शन बता रहा है, अंदर की तरफ, यानी कि z, कौन सा z, नेगेटिव z। तो इसको हम लिख देंगे माइनस ऑफ k कैप। इसको क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ k कैप। तो क्वेश्चन बहुत ही चंपू टाइप का क्वेश्चन था, एक बार वापस से समझो। हमें दिया है इक्वेशन y इक्वल्स टू x प्लस 5। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकल सकती है उसको निकालने के लिए हमने स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है, कौन सी इक्वेशन है, mx प्लस c, उसके साथ इसको कंपेयर किया। तो कंपेयर किया तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो m है वो किसके बराबर है, 1। और m1 का मतलब हो गया tan थीटा की वैल्यू 1। तो थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। और c यानी कि इंटरसेप्ट जो कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब वेलोसिटी इस लाइन के अलॉन्ग है, तो हमने क्या किया, वेलोसिटी के कंपोनेंट कर दिए।
एक हो गया v cos 45 और एक हो गया v sin 45। अब sin 45 वाला जो है वो तो क्या करेगा, इस पॉइंट को अपनी तरफ खींचेगा, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं अगर वो खींच रहा है या दबा रहा है पॉइंट की साइड ही, तो वो क्या देगा, 0 देगा। तो v cos 45 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 5। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, एंगुलर मोमेंटम ये मिल गया। क्या मिल गया, एंगुलर मोमेंटम। अब इसका एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन है ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg। देखो जो न्यूमेरिकल्स करने के सबसे इजी तरीके होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिखते जाओ। लिखने से क्या होगा कि हमें एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो m = 2 kg is on a smooth horizontal table and moves in a circular path of radius 0.5 मीटर। सर्किल की रेडियस है 0.5 मीटर और ये किसी स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल पर रखा है। ये टेबल हो गई, ये टेबल हो गई, और ये सर्किल में रोटेट कर रहा है, ये सर्किल हो गया। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। द हाइट ऑफ द टेबल फ्रॉम द ग्राउंड इज 0.8 मीटर, यानी कि हाइट जो है इसकी, ये ग्राउंड अगर मान ले तो ये जो हाइट हो गई ये कितनी हो गई, 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। उसके बाद बोला है इफ़ द एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज़ 12 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि अगर ये पार्टिकल इसमें चल रहा है तो किससे चल रहा है, 12 रेडियन पर सेकेंड से। ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा, 12 रेडियन पर सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड राइट अंडर द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। देखो भाई, ये सर्किल जो है इसकी रेडियस जो है, ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, कितनी है, 0.6, कितनी है, 0.6। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालना है तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से मिला देता हूँ, ऐसे ये मिला दिया मैंने, ढंग से मिल नहीं रहा है, ये मिला दिया, ये सीधी लाइन गई है, है ना। तो ये हमने मिलाया तो ये कुछ इस तरह से मिलाया, ये ऐसे। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 0.8, और ये डिस्टेंस कितनी है, 0.6 मीटर। तो ये बन गया एक ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर ये r डिस्टेंस मान लूँ मैं एक बार के लिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से r इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, r होगा 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 0.8 का क्या बनेगा, 64/100 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 36/100। तो 100 बाहर आएगा, 100 बाहर आएगा तो क्या देगा, 100 बाहर आएगा तो 1/10, और अंदर कितना रह जाएगा, 64 + 36, ये हो जाएगा 100, और बाहर आएगा 10, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। तो ये r कितना हो गया, ये r हो गया 1 मीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, 1 मीटर। अब हमें पता है कोई भी चीज़ जब सर्किल में घूमेगी, सर्किल में घूमेगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो सर्किल में घूमेगी तो इसकी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ये, तो वो टेंजेंशियल वेलोसिटी v किसके बराबर होगी, ओमेगा के बराबर, r के बराबर, ओमेगा r। तो ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई यहाँ पर, ये कितनी आ गई, ये ऐसे आ गई इसके यहाँ, और कितनी आ गई, v = ओमेगा r। अब देखो इस पॉइंट के अबाउट हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो क्या क्या चाहिए, डिस्टेंस और वेलोसिटी। तो ये डिस्टेंस हो गई, और ये सर्किल में घूम रहा है, तो सर्किल में ये जो वेलोसिटी होती है, सर्किल में वेलोसिटी होती है, तो इस लाइन की वेलोसिटी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये तो डिस्टेंस हो गई, और ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो गई, ये ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट और ये वेलोसिटी यूँ जा रही है ये। तो जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ से जो एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, mvr। एंगल कितना हो चुका है, 90 डिग्री, ये ऐसे 90 डिग्री पे होगी यहाँ से, है ना। ये फिगर कुछ इस तरह से है, ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पर। तो इसको जो वेलोसिटी मिल रही होगी यहाँ पर, ये कितनी मिल रही होगी, v = ओमेगा r। तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब m और v की जो वैल्यू है, v की वैल्यू कितनी है, ओमेगा r। तो v की वैल्यू को लिख दिया ओमेगा r, और ये जो r है ये कौन सा r है, कैपिटल R था ये वाला, तो ये कौन सा हो गया, कैपिटल R। अब यहाँ पर अगर वैल्यूज़ को हम सब्सटीट्यूट करें तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 kg, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 12,
ये जो आर है ओमेगा आर, ये वाला आर, ये कौन सा होगा, इसकी रेडियस कितनी होगी 0.6, और ये आर कितना आ गया, ये जो आर है ये कितना आ गया 1, ये जो आर है कितना आ गया 1। तो इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ गया 24 इंटू 0.6 इंटू 1, तो ये क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा 6 4 ज़ा 24 बराबर 2 14 और 1 0, तो ये देगा 14.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये किसकी वैल्यू आ गई, एंगुलर मोमेंटम की। तो इस क्वेश्चन में क्या किया कि सबसे पहले हमने जो गिवन चीज़ें हैं, गिवन वैल्यूज़ हैं, उनको लिखा, फिर हमने एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश की। तो हमें दिखा कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रही है, जो टेंजेंट सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस मिल रही है पॉइंट ऑफ कहाँ से, जिसके अबाउट हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम, वो कितनी मिल रही है 1 मीटर। और उसको कैसे हमने फाइंड आउट किया, उसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब जो सर्किल पे, अब कोई भी पॉइंट यदि सर्किल पे घूमेगा तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, उसके पेरीफेरी के या सरकमफेरेंस के हमेशा क्या होगी, टेंजेंशियल होगी, ये हमें पता है। तो यहाँ से v इक्वल्स टू ओमेगा आर निकल गया। v और r ये वाली डिस्टेंस के बीच का जो एंगल है कितना है 90, और एंगुलर मोमेंटम कितना होता है mvr। तो यहाँ से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की m की, ओमेगा r में ये जो r है ये कौन सा है, सर्किल की रेडियस, क्योंकि वो चीज़ किस में घूम रही है, सर्किल में घूम रही है। और ये वाला r कौन सा है, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाला जाना है, वहाँ से डिस्टेंस, यानी कि कितनी 1। तो ये सभी वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास आंसर निकल के आया कितना, 14.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आई ये बात, समझ में आया, ठीक है साहब। अब हम बात करते हैं किसके लिए, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अब हमें क्वेश्चन दिया कि ये एक एक्सिस है y और ये एक्सिस है x, और यहाँ पर कोई पॉइंट है P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, k, और ये जो है इसकी वेलोसिटी ऐसे है और इसका मास है m। तो सबसे पहले हमें पूछा ये पॉइंट O, तो I O बताइए, I Y बताइए और I X बताइए। ठीक है, करो भाई, कैसे करोगे इसको। तो पहले एक बार 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। एक बार इसको करने की कोशिश करो, नहीं होता तो फिर मुझे तो करना ही है, तो इसको एक बार करने की कोशिश करो। चलिए भाई करते हैं। देखो, पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो वही पुराना तरीका, वेलोसिटी वाली लाइन जो है उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, और वहाँ से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके किसके बराबर होगी, ऑर्डिनेट के बराबर, यानी कि k के बराबर। तो ये डिस्टेंस कितनी है, k। और जो l होता है, l है ये ना, l, तो l जो होता है वो क्या होता है, mvr परपेंडिकुलर। तो mvr परपेंडिकुलर कितना हो गया, a। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ऐसे रखा और वेलोसिटी किधर है, इधर, तो डायरेक्शन आ गई अंदर की तरफ, यानी कि ये हो गया ये अंदर की तरफ। y के अबाउट निकालना है, हमने बात की थी कि यदि लाइन ऑफ वेलोसिटी उसी एक्सिस को काट जाए जिसके अबाउट क्या निकाल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम, तो ये वैल्यू क्या देगा, 0। फिर किसके अबाउट निकालना है, x के अबाउट। हमने बात की थी कि यदि वेलोसिटी की लाइन उस एक्सिस के अबाउट है, पैरेलल है, जिसके अबाउट क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम, तो भी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम किसके ऊपर बेस्ड थे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट और अबाउट एन एक्सिस। तो होपफुली ये जो क्वेश्चंस हमने किए ये आप लोगों को समझ में आए होंगे, और इन्हीं क्वेश्चन के बेस पर अब आप जो भी बुक यूज़ करते हैं उनके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, और होपफुली हो जाने चाहिए। देखो यार, कंसेप्ट पकड़ना, क्वेश्चंस जो हैं वो तो बहुत उनको अलग अलग तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, यानी कि एक ही क्वेश्चन में आपको वर्क पावर एनर्जी भी लगा दी जाएगी, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी लगा दिया जाएगा। तो वो जैसे जैसे आपके धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ट अप होते जाएंगे तो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो भी इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो आप जब फिजिक्स सीख रहे हैं
तो सीखेंगे कैसे, पहले आप इजी प्रॉब्लम्स को करेंगे, फिर थोड़ा मेडियोकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और देन उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को लेंगे। यदि आप सीधा ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को लेके बैठ जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो उससे क्या होता है, डीमोटिवेशन आता है। डीमोटिवेशन आता है, फिर ऐसा लगता है कि क्या यार पकाऊ चीज़ हो रही है, बोरिंग सब्जेक्ट है, बंद करो इसको। फिर हम लोग कहते हैं कि यार डर लगता है, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो अगर आप बिल्कुल सीख ही रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं आता है, तो आपको पहले इजी क्वेश्चन लेने हैं, फिर थोड़े से मीडियम क्वेश्चन लेने हैं, फिर थोड़ा उनको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन हैं, तो होपफुली ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए और इस तरह के इजी क्वेश्चंस फिर आपसे सॉल्व होने चाहिए। मीडियम क्वेश्चन नहीं हो रहे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं हो रहे, वो समझ में आता है, और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व होने चाहिए। तो हम बात कर रहे थे फिर किसकी, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस फॉर अ रिजिड बॉडी। तो अब बात करें हम एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी। एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के पास तीन तरह की मोशन हो सकती है कि एक तो वो करे प्योर ट्रांसलेशन, एक करे वो क्या प्योर रोटेशन, और एक उसके पास दोनों का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो। तो फर्स्ट केस फॉर प्योर ट्रांसलेशन, जब वो क्या कर रही है, प्योर ट्रांसलेशन कर रही है। तो प्योर ट्रांसलेशन के लिए, यानी कि अगर ये कोई रिजिड बॉडी है, इसको रैंडम रिजिड बॉडी ले लिया मैंने, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो प्योर ट्रांसलेशन में क्या होता है कि रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है, VCM जो होता है, वही हर एक पॉइंट की वेलोसिटी होती है। माने ये पॉइंट है तो इसकी वेलोसिटी भी VCM होगी, ये पॉइंट है इसकी भी VCM होगी, ये पॉइंट है ये भी VCM देगा, ये पॉइंट है ये भी, सारे के सारे पॉइंट क्या देंगे, VCM वेलोसिटी देंगे। तो जब प्योर ट्रांसलेशन का केस हो रिजिड बॉडी का, तो हम क्या करते हैं, ये जो बॉडी है इसको एक पॉइंट मास मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पॉइंट मास मानकर, और फिर इस पॉइंट मास का जो एंगुलर एक्सेल मोमेंटम है वो एक पॉइंट के अबाउट हम क्या कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। किसके अबाउट, एक पॉइंट के अबाउट। तो इन दिस केस वी कंसीडर the body as a point mass। तो हमने क्या मान लिया, इसको पॉइंट मास मान लिया, ये पॉइंट मास मान लिया, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, VCM है, और इसका मास कितना है, m है। हम क्या कह रहे हैं, अब इसके एक पॉइंट के अबाउट क्या निकाल देंगे, एंगुलर मोमेंटम। ये पॉइंट हो गया O। क्या तरीका होता है हमारा, वेलोसिटी वाली लाइन को क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, इसको पीछे बढ़ा दिया। यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है r, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया, r, पर RCM परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम हो गया O के अबाउट कितना हो जाएगा, MVCM सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इंटू R परपेंडिकुलर CM। इस लाइन को पीछे बढ़ाया, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली, तो क्या आ गया, MVCM R परपेंडिकुलर CM। तो हमने क्या किया, जब कोई बॉडी किस में है, प्योर ट्रांसलेशन में है, तो उसको हमने क्या माना, पॉइंट मास माना। पॉइंट मास मानने के बाद हमने उसको एक पॉइंट की तरह ट्रीट किया, पार्टिकल की तरह ट्रीट किया, और पार्टिकल की तरह ट्रीट करने के बाद एक पॉइंट के अबाउट हमने क्या निकाल दिया, उसका एंगुलर मोमेंटम। ध्यान रखना किसके अबाउट निकालना है, पॉइंट के अबाउट, एक्सिस के अबाउट नहीं निकालना, किसके अबाउट निकालना है, पॉइंट के अबाउट निकालना है। दूसरा केस इसमें बनता है जब बॉडी किस में हो, प्योर रोटेशन में हो, फॉर प्योर रोटेशन। तो प्योर रोटेशन के केस में हमारे पास ये कोई बॉडी है और इस पर ये कोई पॉइंट है B। कौन सा पॉइंट है, B, और एक पॉइंट है A। तो ये जो बॉडी है कौन सी बॉडी है, रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी है, रिजिड बॉडी। तो फॉर रिजिड बॉडी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर अनचेंज्ड। दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो अनचेंज रहती है, चेंज नहीं होती। तो चेंज नहीं होती इसका मतलब क्या है कि ये
पॉइंट इसके पास नहीं जाएगा और ये पॉइंट इसके पास नहीं जाएगा, दोनों अपनी जगह पे ही रहेंगे, फिक्स रहेंगे। ये कब रह सकते हैं? जब ये ए और बी सेम वेलोसिटी से चलें इस लाइन के अलोंग। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कब चेंज नहीं होगी? जब ए और बी इस लाइन के अलोंग एक सेम वेलोसिटी के साथ चलेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती तो इनके पास एक ही रास्ता है कि ये किस में घूमे, एक सर्किल में घूमे। अगर मैं कहूँ कि ए पर बैठ के देखूँ बी की मोशन को, तो मेरे को क्या दिखेगा? बी किस में घूम रहा है? एक सर्किल में घूम रहा है। बी किस में घूम रहा है? एक सर्किल में घूम रहा है। तो हमने लिखा फॉर अ रिजिड बॉडी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर अनचेंज्ड, hence point B will rotate about a point in a circle। और या हम कह लें A रोटेट करेगा सर्किल में किसी एक पॉइंट के अबाउट। तो एक सर्किल में रोटेट करेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए होना चाहिए एंगुलर स्पीड, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, और ये क्या हो गई? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो गया क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे मिलेगी? हमेशा टेंजेंशियल इसको, और ये v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओमेगा आर। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से मान लिया हमारे पास ये एक पॉइंट है 1, तो अगर ये पॉइंट 1 है और इसका मास है m, तो इस पॉइंट A के अबाउट, पॉइंट A के अबाउट इस 1 के लिए क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। तो फॉर पॉइंट 1 एंगुलर मोमेंटम अबाउट A। तो A के अबाउट हमने क्या निकाला? एंगुलर मोमेंटम। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे? m1, मास अगर m1 है, वेलोसिटी v1 और डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो गई कितनी? r1। तो LA कितना हो जाएगा 1 के लिए? ये हो जाएगा m, v को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा r। तो ओमेगा और ये डिस्टेंस हो गई r1, ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई? r1। तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा r1 का स्क्वायर, ओमेगा r1 स्क्वायर, और ये हो गया ओमेगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। सिमिलरली दूसरे पॉइंट के लिए निकालेंगे A के अबाउट, तो कितना निकलेगा? m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा। क्योंकि सारे के सारे पॉइंट एक सर्किल में घूमेंगे इसलिए सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो पूरी बॉडी के लिए, फॉर होल बॉडी क्या होगा? जो एंगुलर मोमेंटम है, नेट एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा? सबका ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन। कॉमन क्या आ जाएगा? ओमेगा कॉमन आ जाएगा। तो ओमेगा कॉमन आ गया तो कितना बच जाएगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ये क्या दे देगा? ये दे देगा आई दे देगा पूरी बॉडी के लिए। और किस एक्सिस के अबाउट? जिसके अबाउट क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ से हमें मिलेगा L इक्वल्स टू आई रोटेशन इंटू ओमेगा। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उसके अबाउट हमें क्या लेना है? आई लेना है। तो हमने दो केस देखे। देखो ये डेरिवेशन तो तुमसे कोई कुछ कभी पूछने वाला नहीं है कि ये किस तरह से फॉर्मूला आया। तो जो काम होगा वो तो किस पे होगा? सिर्फ फॉर्मूला पे। ये हमारे सिर्फ समझने के लिए था कि ये आया कैसे फॉर्मूला। तो अभी तक हमने दो केस देखे, एक देखा हमने कौन सा? प्योर ट्रांसलेशन का, और एक केस देखा हमने कौन सा? प्योर रोटेशन का। तो आगे बढ़ने से पहले इन पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। तो सबसे पहले प्योर ट्रांसलेशन वाले के लिए बात करें। तो हमारे पास कोई रॉड है, ऐसे रॉड बहुत गंदी बनी है, इसको वापस से सही बनाते हैं। बहुत ही गंदी रॉड थी। नहीं भाई, ढंग की नहीं बन रही है यार, गंदी रॉड बन रही है, गंदी। इसको यहाँ से बनाए, इसके थ्रू। हाँ, अब बनी है सुंदर रॉड। ये कोई रॉड है जिसका मास है m और लेंथ है l।
इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो vcm है। हमें पूछा कि इस पॉइंट O के अबाउट क्या निकालो, इस पॉइंट O के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालो। तो ये पूरी लेंथ कितनी है L, तो सेंटर ऑफ मास से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी L/2। और हमें O के अबाउट क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस O पॉइंट से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, L/2, L/2। तो ये क्या हो गया, O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, O के अबाउट क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। ठीक है, ये बात हो गई कब, जब ये केस था। मान लो इस तरह का कुछ केस हो, सही बनाना पड़ेगा। ये रॉड है, ठीक है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है और ये लेंथ है L और इसका मास है ये। ठीक, अब हमें बोला कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है ये है थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है ऐसे vcm, vcm है। तो हमें पूछा कि यहाँ पर कोई पॉइंट है ये O, इस O पॉइंट के अबाउट क्या निकालो, एंगुलर मोमेंटम निकालो। तो हमें क्या बोला, हमने क्या पढ़ा है कि वेलोसिटी की लाइन को एक्सटेंड करो और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो। तो ये वेलोसिटी की लाइन को हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ये एक्सटेंड कर दिया है ना, ये एक्सटेंड कर दिया। तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है L/2, और ये मेरे को एक ट्रायंगल दिख गया और L/2 यहाँ तक की डिस्टेंस है और ये बन रहा है एंगल। तो जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ क्या कंपोनेंट आता है, कॉस। तो L/2 कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा, L/2 साइन थीटा। तो ये डिस्टेंस L/2 कॉस थीटा, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, L/2 कॉस थीटा। हमें भाई इस डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो क्या चाहिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और ये कितना हो गया, vcm हो गया। तो हमारे पास O के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, m, मास कितना था m, इंटू vcm, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, L/2 कॉस थीटा, कितनी हो गई, L/2 कॉस थीटा। ठीक है, तो प्योर ट्रांसलेशन के केस में क्या करना है, प्योर ट्रांसलेशन में जैसा कि मैंने बताया था, जो पूरी की पूरी बॉडी है उसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करो, फिर जो उसकी लाइन ऑफ वेलोसिटी है उसको एक्सटेंड करो, और जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है वहाँ से क्या डाल दो, उस पर परपेंडिकुलर डाल दो। तो ये तो बात हो गई किसकी, प्योर ट्रांसलेशन की। प्योर रोटेशन की बात की जाए तो प्योर रोटेशन के लिए हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, पहले से हमने लिखे हुए हैं। हाँ, ये वाला देखो, ये प्योर रोटेशन हो रहा है और ये क्या है, डिस्क है, क्या है, डिस्क है। तो इस डिस्क में प्योर रोटेशन हो रहा है और हमें क्या निकालना है, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। रोटेशन है उसमें ये z एक्सिस है, इसके अबाउट हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, I ओमेगा। अब ये घूम रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और जो डायरेक्शन होगी थंब की वो किसको बताएगी, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को बताएगी। तो ये डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। अब I चाहिए, रोटेशनल एक्सिस कौन सा है, z एक्सिस। तो एक डिस्क के लिए इस तरह से यदि सेंटर पास हो रहा हो, ये इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, हाफ mr²। तो LO या LZ कितना हो जाएगा, हाफ mr² इंटू ओमेगा। ठीक, ये इस केस में बात हो गई। इस केस में देखो, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो इस एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, फिर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी यहाँ पर,
और फिर z के अबाउट क्या निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले आई जेड जेड जो होगा वो कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि ये एक्सिस जो है इसको नाम देता हूँ मैं आई ओ, प्लस m और इनके बीच की डिस्टेंस d का स्क्वायर। भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, यदि दो एक्सिस पैरेलल हैं और एक एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो दूसरे एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, आई नॉट प्लस उनके जो बॉडी है उसका मास और इनटू उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आई नॉट जो है वो कितना हो गया, आई नॉट हो गया हाफ एम आर स्क्वायर और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, एम डी स्क्वायर। तो ये तो क्या हो गया, आई जेड जेड हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट, जेड के अबाउट। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई रोटेशन इनटू ओमेगा। तो आई रोटेशन यानी कि इस एक्सिस के अबाउट आई आ गया, कितना आ गया, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर और रोटेशन कितना है, ओमेगा। तो ये क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई किसकी, एंगुलर मोमेंटम की, किसके अबाउट, जेड के अबाउट। ठीक है, इस केस में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था यही था और इसी के अबाउट क्या निकालना था, इसी के अबाउट क्या निकालना था, एंगुलर मोमेंटम। तो सीधा सीधा हमने फॉर्मूला रखा आई नॉट ओमेगा, आई रोटेशन इंटू ओमेगा, और एक डिस्क के लिए उसके सेंटर के अबाउट जो एक्सिस पास हो रहा है तो वहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा। इस केस में जो जिसके अबाउट क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम जिस एक्सिस के अबाउट, वो डिस्क से पहला तो दूर रखा है और डिस्क के सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके क्या है, पैरेलल है। इसलिए हमने इस जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमने क्या लगाया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, यदि दो एक्सिस पैरेलल हैं और एक एक्सिस उस एक्सिस से पास हो रहा है जिसके अबाउट एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो आई जेड जेड क्या हो जाएगा, आई नॉट प्लस एम और उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आई नॉट हमें पता है कि डिस्क का सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर और एम डी स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गई। तो ये क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई। अब इसमें हमारे पास जो लास्ट केस आता है, थर्ड केस, वो कौन सा आता है, जब उसके पास दोनों मोशन हो, ट्रांसलेशन भी हो और रोटेशन भी हो। फॉर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ट्रांसलेशन भी हो और रोटेशन भी हो। तो जब उसके पास ट्रांसलेशन भी होगी और रोटेशन भी होगी, ये VCM है और ये साथ में क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो उस केस में दोनों चीज़ें लगेंगी। तो L क्या होगा, सबसे पहले तो ट्रांसलेशन के लिए सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेशन के लिए सॉल्व करेंगे तो उसको कंसीडर करेंगे हम किसकी तरह, एक पॉइंट मास की तरह या पार्टिकल की तरह, और एक पॉइंट के अबाउट क्या निकाल देंगे हम, एंगुलर मोमेंटम, जो कि कितना आ जाएगा, MVCM और RCM। ठीक है, और क्या लेना है उसका, वेक्टर हमें लेना है क्योंकि हम वेक्टर सम करने वाले हैं यहाँ पर। और दूसरा, अब उसको ट्रीट करेंगे रिजिड बॉडी की तरह जो कि क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, और उसके लिए हमें क्या पता है, एंगुलर मोमेंटम पता है कितना होगा, आई ओमेगा, और इसको हम क्या लेंगे, वेक्टर फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ से जब रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों होगा तो उस केस में हमें इस तरह से सॉल्व करना है एंगुलर मोमेंटम के लिए। इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। क्वेश्चन में हमें बोला है कि a disk of mass m and radius r moves in the xy plane as shown in figure. The angular momentum निकालना है डिस्क का अबाउट द ओरिजिन, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। देखो भाई, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले MVR, तो MVR कैसे लगाओगे, ये जो डिस्टेंस है मूव इन द XY प्लेन एज शोन इन फिगर, ये ऐसे भी जा रही है आगे की तरफ, ऐसे जा रही है आगे की तरफ, है ना, तो ऐसे ही आगे की तरफ जा रही है, इसके पास ये मोशन भी है, ये मोशन भी है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गई इसकी v, और v किसके बराबर है, ओमेगा r के बराबर। एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हमारा फॉर्मूला MVCM RCM प्लस आई ओमेगा, और उसका क्या लेना है, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर सम हमें करना है। तो v को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, v को हमने पीछे की तरफ बढ़ा लिया, और इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मिल गई, 3r। तो L ट्रांसलेशन मोशन के लिए कितना हो गया, MV,
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई 3r। अच्छा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये ऐसे रखा है और ये v वेलोसिटी इधर जा रही है, तो डायरेक्शन किधर हो गई इसकी, अंदर की तरफ हो गई, यानी कि इसको लिख दिया हमने ऐसे, कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। और आई ओमेगा निकालना है अब आपको। आई किसके अबाउट, जिसके अबाउट क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट है, इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, यानी कि ऐसे अंदर जा रहा है। और ये क्या है, डिस्क, तो इसके लिए क्या होता है, हाफ mr²। और घूम कैसे रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो किधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ, तो कितना हो गया ओमेगा। और ये किधर की तरफ आया, बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ आया यानी कि पॉजिटिव z, और क्रॉस का मतलब है नेगेटिव z। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव z। तो यहाँ पर अगर वैल्यू उसको सब्सटीट्यूट करें तो सबसे पहले m, v की वैल्यू कितनी ले रखी है, ओमेगा r, और ये कितना हो गया 3r, और ये बाहर की अंदर की तरफ है इसलिए इसको लिख दिया -k कैप प्लस हाफ mr² ओमेगा, और ये बाहर की तरफ, ठीक है। और ये क्या हो गया, k कैप खाली प्लस, तो L इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 3m ओमेगा r², ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये बनेगा प्लस का हाफ m ओमेगा r²। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 2, तो ये कितना बनेगा 3 2 ज़ा 6 m ओमेगा r² प्लस ये कितना बनेगा m ओमेगा r², तो ये बचेगा -5/2 m ओमेगा r², ये बच गई वैल्यू, क्या बच गई -5/2 m ओमेगा r²। और क्योंकि ओमेगा r किसके बराबर है, v के, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -5/2 mvr, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये केस कब हो गया, जब उसके पास कोई बॉडी है जिसके पास ट्रांसलेशन मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है, तो उस केस में आपको कैसे करना है, एक बार ट्रांसलेशन के लिए कंसीडर करना है और एक बार रोटेशन के लिए कंसीडर करना है। और क्या करना है, उसका वेक्टर समेशन करना है, यानी कि पूरा साइन वगैरह सब कंसीडर करने हैं। अगर साइन कंसीडर नहीं किए तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये था हमारा किसके बारे में, सब कुछ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। हमने क्या क्या पढ़ा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, रिजिड बॉडी के लिए कैसे निकालते हैं, और उनके क्वेश्चंस जो हैं किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो होपफुली ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स हमें और मोटिवेशन देते हैं इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। और अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए जो आपके साथ हैं, जो फिज़िक्स पढ़ते हैं, कि निंजा प्रेप पे आइए और फिज़िक्स को पढ़िए। तो